प्रणाम मित्रों। बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि गुरु का चुनाव कैसे करें, कैसे सही गुरु को चुना जाए। यह एक बहुत अजीब प्रश्न है मित्रों। शिष्य गुरु का चुनाव करे तो शिष्य अपने हिसाब से ही गुरु का चुनाव करेगा। वह अपने तल से ही गुरु का चुनाव करेगा। जैसे यदि कोई शिष्य चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा शक्ति मिले, मुझे बहुत अच्छा पद मिले, मुझे मेरी लोक प्रसिद्धि हो, या मेरा परिवार में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य बढ़े, मेरे संतान हो, परिवार बढ़े, तो फिर वह गुरु का चुनाव जिस ढंग से करना चाहेगा उस तरह के गुरु के लिए ही वह इधर उधर भटकेगा और आखिर उसे उस तरह के गुरु कहीं ना कहीं मिलने लग जाएंगे। यानी जो हमारी सोच है उस अनुसार ही हम आगे की यात्रा करते हैं। जिस तरह की हमारी प्यास है, जिस तरह की हमारी इच्छा है, उस तरह के ही गुरु हमें मिलने लग जाते हैं। क्योंकि हम यात्रा में ही उस तरफ जाते हैं, उन्हीं दिशाओं में चलते हैं, उसी तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, उसी तरह की जानकारियां इकट्ठी करते हैं कि ऐसा ऐसा कहाँ हो सकता है। तो वहां हम यात्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिल जाएगी मित्रों, जहां आपकी इच्छा की थोड़ी बहुत पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। कोई आपको जादू महसूस होगा, कोई आपको चमत्कार महसूस होगा। आप कहेंगे हाँ, ये गुरु तो बिल्कुल सही है, ये मुझे बिल्कुल सही गुरु मिल गया। देखो चमत्कार दिखाता है, देखो राख से पैसा निकाल दिया और मैं गया और मेरे जीवन में ऐसा ऐसा पैसा आ गया, परिवार में संतान आ गई, या स्वास्थ्य आ गया। इस तरह की बातें जो आप पर समस्या लेकर गए उसकी पूर्ति जहां भी हो गई तो हम तुरंत कह देते हैं हाँ, ये गुरु जी हमारे ठीक है, उनको हम गुरु चुन लेते हैं। तो गुरु के चुनाव के लिए आप गुरु महत्वपूर्ण नहीं होता, आपकी प्यास महत्वपूर्ण होती है। आपकी प्यास जिस तरह की होती है उसी तरह के गुरु आपको मिलते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप शिष्य बनना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी प्यास को अच्छी तरह से आप परख लें कि आपकी प्यास क्या है। आपकी प्यास जितनी सीमित होगी, आपकी प्यास जितनी सीमाओं में बंधी होगी, आपकी प्यास जितनी वासनाओं की पूर्ति के तक ही सीमित होगी, तो आपके गुरु भी उसी तल के मिलेंगे। लेकिन यदि प्यास को हम बड़ी कर दें, व्यापक कर दें, हमें जीवन में आनंद पाना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी प्यास को विस्तार देना होगा, हमें सत्य के लिए प्यास को जगाना होगा। तो हम धीरे धीरे यदि हमारी प्यास को जगाते हैं कि भाई हमें तो परमात्मा को पाना है, हमें सत्य को पाना है, हमें तो उस स्तर पर अपने शिष्यत्व को ले जाना है जहां अंतिम आनंद है, उसके पार कुछ भी नहीं है। यदि इतनी विस्तार से अगर हमने प्यास को कर लिया, इतनी प्यास को हमने क्या है कि अपना फैला दिया, प्यास को व्यापक कर दिया, प्यास को वहां तक ले गए जहां तक परमात्मा का द्वार है, सत्य का द्वार है, तो हम छोटी मोटी चीजों पे नहीं रुकेंगे। फिर हमें छोटे मोटे गुरु आकर्षित नहीं करेंगे। फिर वो गुरु आकर्षित नहीं करेगा कि ला तेरे को थोड़ा मैं क्या है कि पैसा दे देता हूँ। वह गुरु आकर्षित नहीं करेगा कि मैं तेरे को तेरा स्वास्थ्य उपलब्ध करा सकता हूँ। हम कहेंगे नहीं, स्वास्थ्य में क्या एक दिन बढ़ना तो है ही, पैसे में क्या एक दिन खोना तो है ही, संतान भी हो गई तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत यही हो जाएगा कि भाई हमारा परिवार का विस्तार हो गया, लेकिन उससे होगा क्या? मेरे जीवन में मेरी मृत्यु आएगी, मेरे जीवन में जब मौत आएगी तो उसके साथ क्या जाएगा? तो यदि मुझे ये समझ में आ गया तो मुझे तो मौत के बाद भी जो रहती है उस चीज को पाना है, तो फिर ऐसे गुरु हमें आकर्षित नहीं कर पाएंगे जो छोटी छोटी दुकानें लेकर के बैठे हैं। तो सच्चे गुरु के लिए, बुद्धत्व को उपलब्ध गुरु के लिए, परमात्मा जैसे गुरु के लिए यदि हमें खोज करनी है तो उस खोज से गुरु नहीं मिलेगा। हमारी प्यास को हम जितना फैलाएंगे, हमारी प्यास को जितना विस्तार देंगे, हमारी प्यास को परमात्मा
की प्यास बना देंगे, तब हमें वे गुरु मिलने शुरू हो जाएंगे मित्रों, जो गुरु वास्तव में गुरु होते हैं और सच्चे गुरु होते हैं। वो फिर हमें जीवन को, संपूर्ण जीवन के ही लिए वो हमारे जीवन में उतरते हैं, संपूर्ण जीवन के आनंद के लिए जीवन में उतरते हैं। फिर उनके माध्यम से जो भी हमें मिलता है वे बहुत बड़ी घटना होती है मित्रों, बहुत कुछ मिलता है। यह नहीं कहता मैं कि संसार की चीजें नहीं मिलती या मिल जाती हैं, यह तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन जो संसार के पार का जगत है, संसार के पार की भी जो चीजें हैं, जो आनंद है, वो भी घटित होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो तब मिलता है जब हमारे भीतर सच्चे गुरु की खोज हो, और सच्चे गुरु की खोज तब होगी जब हमारे भीतर प्यास भी उतनी ही बड़ी हो, प्यास उतनी ही व्यापक हो, सीमाओं में बंधी हुई प्यास नहीं हो, सत्य को जानने की प्यास हो। तब सत्य को जानने वाले ही गुरु मिलते। तो जिन लोगों के भी ये प्रश्न है कि गुरु की खोज कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अपने भीतर की प्यास को अच्छी तरह से जान लें। अगर प्यास आपकी जैसी होगी वैसा ही आपको गुरु मिलेगा। आप सोचते हैं सच्चा गुरु मिले, सच्चा गुरु तभी मिलेगा जब प्यास सच्ची हो। विस्तृत गुरु, व्यापक गुरु तभी मिलेगा जब आपकी प्यास व्यापक हो। प्यास यदि आपकी छोटी मोटी है, प्यास यदि आपकी कुछ पैसा कमाने की है, प्यास यदि आपकी कुछ सुंदरता को पाने की है, प्यास यदि आपको स्त्रियों की है, प्यास यदि आपको संतान की है, प्यास यदि आपको नाम की है, पद की है, तो उसी तल के गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं और उसको आप खोज लोगे। लेकिन यह सब मिल भी जाएगा तो मित्रों यह कभी संतुष्टि नहीं देगा। सब मिल भी जाता है तो भी मिला हुआ नहीं लगता है। जीवन में वही अशांति रहेगी, जीवन में वही तनाव रहेंगे, जीवन में वही अतृप्ति रहेगी जो अभी है। तो क्यों ना प्यास को वहां तक फैला दिया जाए जो जहां उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्यों ना सत्य को जानने के लिए, जीवन को जानने के लिए ही हम यात्रा करें। तो सबसे पहले हमें शिष्यत्व को देखना होगा, हमारे भीतर शिष्यत्व को व्यापक बनाना होगा, शिष्यत्व को ही विस्तार देना होगा, शिष्यत्व को ही सत्य के लिए तैयार करना होगा। जितना हमारा शिष्यत्व तैयार होगा वैसे ही गुरु हमारे मिलने लग जाएंगे, वैसे ही गुरु हमें आमंत्रित करने लग जाएंगे, वैसे ही गुरु हमें प्रतीक्षा करेंगे। तो जो बुद्ध पुरुषों से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग ओशो से जुड़े, हम लोग जुड़े, कहीं ना कहीं हमारे भीतर शक्ति की प्यास कहीं ना कहीं किसी कोने में मौजूद थी। हो सकता है हम आनंद के लिए गए, हो सकता है हम सुख के लिए गए, लेकिन सुख के लिए गए जरूर थे, वो हम नहीं जानते थे। लेकिन सुख के पीछे भी हमारे भीतर ऐसी कोई प्यास थी जो सत्य की थी, इसलिए ओशो ने हमें खींचा, बुद्ध ने हमें खींचा, या और बुद्ध पुरुष हैं जिन्होंने हमें खींचा। तो जो भी लोग बुद्ध पुरुषों से जुड़े हैं उनके भीतर कहीं ना कहीं सत्य की प्यास है मित्रों, और उस प्यास को हम अब का उपयोग करें। हम जितना हम उपयोग करेंगे उतने ही हम शिष्यत्व को और निखारेंगे, शिष्य बनने के काबिल और होंगे, शिष्यत्व को हम अंतिम सीमाओं को छूने के लिए तैयार करेंगे, और तब जो गुरु शिष्य का मिलन होगा वही मिलन असली मिलन होगा। बहुत बहुत प्रणाम मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद।